गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो बेटा, आज हम आपके सी डी और ए बी फार्मूलाज के प्रॉब्लम्स के बारे में, रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू माई फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है दैट इज़, आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, यू हैव टू प्रूव इट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपको 2 cos A cos B, ठीक है, ये मान लो A है और ये मान लो B है। 2 cos A cos B का फार्मूला आप सभी को पता है, दोनों cos आ रहे हैं, इट मीन्स cos वाला फार्मूला लगेगा, cos A प्लस बी एंड cos A माइनस बी, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, बस आपने एक मिनट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपने जो C सिलेक्ट करना है दैट शुड बी ग्रेटर देन D, C शुड बी ग्रेटर देन D। क्लियर? तो आप D माइनस E भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में आपको क्वाड्रेंट के बारे में देखना पड़ेगा, इट वुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको नेगेटिव साइन बाहर निकालना पड़ेगा, सो इट वुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो बेटर है कि हम पहले ही C को ग्रेटर सेलेक्ट कर लें, जो ग्रेटर वाली अमाउंट है हम उसको C सेलेक्ट कर लें। तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है और ये वाली टर्म को बाद में लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि इनका कुछ नहीं हो सकता है, आप चाहो तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, हमने कोशिश करनी है हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम पाई में ही सॉल्व करेंगे। तो 2 cos A B cos A cos B का फार्मूला लगाएंगे। 2 cos A cos B कब होता है? जब cos A प्लस बी एंड cos A माइनस बी दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, cos A प्लस बी, दिस इज़ योर A एंड दिस इज़ योर B, A प्लस बी कर दिया, प्लस cos A माइनस बी कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे फिर हम दोनों ने इसको ऐड कर दिया, वी आर लेफ्ट विद दिस 10 पाई बाई 13, इसको माइनस करेंगे 8 पाई बाई 13, और ये दोनों ऐसे ही रह गए। ठीक है बेटा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनकी स्टेटमेंट उन्होंने पहले ही सोची होती है कि आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा। लेट अस से मैं अगर पाई में से इसको माइनस कर दूँ, ठीक है, 1 में से 10 बाई 13 माइनस करते हैं तो मेरे को 3 बाई 13 मिलेगा। ठीक है, वो मेरा यहाँ पर है। अगर इसको माइनस करोगे तो 5 पाई बाई 13 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इन दोनों को चेंज कर लेना है। ठीक है, मैं कोस को लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाई 13, और बस मैंने इसको ब्रेकअप कर दिया है। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अगेन दैट दिस। ठीक है, फिर स्टेप पे जा सकते हो वापस, इसलिए हम इसको दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं। सो पाई माइनस 5 पाई बाई 8 13 करेंगे तो मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, ये जो एंगल है ये मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, इसको ब्रेकअप करके इसकी फॉर्म में। क्लियर? सो ये आप नहीं करने हैं, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट इनको रीडिफाइन किया है। ठीक है, दोबारा से लिखा है। देन अब आपको पता है कि साइन पाई कोस पाई में से माइनस हो रहा है, अगर कोई पास पाई में से माइनस होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप सभी को पता है कि आपका जो कोस है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो मैंने क्या कर दिया, एंगल ये वाला रहेगा बट बाहर क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों एज इट इज़ रहे। बाद में मैंने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाले को कट कर दिया है। यू विल लेट द आंसर 0। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए बी और सी डी फार्मूलाज। देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। आपको ये स्टेटमेंट की बना, आपने इसको 1/16 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सिंपली जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू फिल कर देते हैं। cos 16 हमें पता आता है, दैट इज़ 1/2, हमने 1/2 फिल कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो 1/2 बाहर आ गया, अब बची 3 टर्म्स। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 2 जैसे कोस चल रहे हैं तो मैं 2 cos A cos B का फार्मूला बनाऊँ, 2 cos A cos B का फॉर्मूला बनाऊँ। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा, तो ये वाला 2 मैं किसी 2 cos के साथ यूज़ कर सकता हूँ, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने स्टेप याद रखना है, कैसे करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 वी गेट दिस। क्लियर? तो 1/2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर इसको दोबारा सॉल्व करोगे यू विल अगेन गेट दिस स्टेप। क्लियर? सो 2 के साथ आपने ये 2 कटना नहीं है, ये 1/4 हो जाएगा। ये 2 cos, मैंने इसको साइड में एक ग्रुप बना लिया है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, 2 cos A cos B। ठीक है, देख लो मैंने फिर से A वाला बड़ा लिया है और B वाला छोटा लिया है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास A माइनस बी भी आना है ना, तो A माइनस बी मैं चाहता नहीं कि नेगेटिव आए। ठीक है, सो cos 80 साथ में ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 cos A cos B का, दिस वन। क्लियर? सो आपने सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है, यू विल लेफ्ट विद दिस cos A प्लस बी cos A माइनस बी। cos 80 मैंने यहाँ पे लिख दिया,
यहाँ पे आपको cos 60 मिलेगा, यहाँ पे cos 20 मिलेगा। cos 60 की वैल्यू मैंने 1/2 लिख दी है और cos को अंदर क्या कर दिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू तो 1/2 आ गई, ये ऐसे आ गया, ठीक है। इसको बार दोबारा से सॉल्व करके वी आर लेफ्ट विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं। आगे देखो, अब मेरे को फिर से ये चीज़ मिल गई है, क्लियर। अब इसको मैं दोबारा से सॉल्व करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है। तो मैं पूरी ब्रैकेट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 2 के साथ डिवाइड करूँगा, बाहर आ जाएगा 1/8 और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और 1/2 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो एट द लास्ट हमें मिलेगा, ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, यहाँ पे बच गया हमारा फिर से cos A और cos B। 2 cos A cos B का फार्मूला cos A प्लस B 100 हो जाएगा, cos A माइनस B 60 हो जाएगा। 100 को मैंने ब्रेकअप कर दिया, 100 को कैसे लिख सकता हूँ, 180 माइनस 80, ठीक है। ये बेटा मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ cos 60 की वैल्यू तो 1/2 आ गई, अब मैं ये cos 80 के साथ सॉल्व करना चाहता हूँ cos 100 को, तो मैं 100 को लिख सकता हूँ ना, 100 इज इक्वल टू 180 माइनस 80, ठीक है। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, दिस इज़ योर इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है, कि आप किस में ब्रेकअप करना चाहते हो, ठीक है। तो 80 है यहाँ पे, इसलिए मैंने 80 में उसको तोड़ लिया 100 को। तो 180 माइनस फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है cos, तो cos के साथ cos कट, वी आर लेफ्ट विद 1/2 इंटू 1/8 विच इज इक्वल टू 1/16। दिस इज योर राइट हैंड साइड, हैंस द प्रूफ, ठीक है। तो ईजी है, एक बार देख लेना, फिर से क्लियर हो जाएगा आपको। एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट सम। इसमें बेटा आपकी प्रॉपर्टी लगी है, ये देखो, उसने कहा प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ cos x मिले मेरे को, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 150 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इट्स बेटर कि मैं इसको c और d मान लेता हूँ, cos c प्लस cos d, ठीक है, सॉरी sin c प्लस sin d, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला आपके पास होता है, दोनों को सुनो, साइन है सी और सी एस एस ऐड हो रहे हैं, तो एस सी आएगा, एस साइन और कोस, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे सी प्लस डी किया और यहाँ पे सी माइनस डी किया, यहाँ पे आपके एक्स कट जाएंगे, यहाँ पे 150 कट जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3, यहाँ पे आपको 300 मिलना था, 300/2 दैट इज़ 150, ठीक है। और यहाँ पे 2x/2 दैट इज़ दिस। तो इसको आप सॉल्व करोगे, cos ऑफ cos x ही रहेगा, क्लियर, ये वाला। और साइन 150 को मैंने फिर से ब्रेकअप कर दिया, क्योंकि 150 का मेरे पास कोई एंगल नहीं होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं हमारे पास 30 की वैल्यू है, तो 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ 150 को। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइड में क्या आता है, पॉजिटिव, तो साइन 30 सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा। तो इट्स आंसर इज 1/2 साइन 30, कटिंग हो जाएगी, वी आर लेफ्ट विद राइट हैंड साइड दैट इज cos x, क्लियर एवरीवन। तो ये प्रैक्टिस है आपकी। नेक्स्ट सम, अब यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, सी डी फार्मूला ही लगा सकते हो, ठीक है। साइन यहाँ पे cos c माइनस cos d का फार्मूला लग जाएगा, और एक आपके पास साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि दोनों s माइनस हो रहे हैं तो सी एस आएगा, देख लो c और s। जब अगर आपको वो ट्रिक याद है तो फार्मूलाज बड़े इजीली याद हो जाते हैं, ठीक है। दोनों cos माइनस हो रहे हैं तो एस एस आएगा, ठीक है। और s वाला साइन मैंने कहा था कि माइनस वाला ये स्पेशल होता है, यहाँ पे माइनस साइन आगे आएगा, ठीक है। सो आपने जस्ट सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है, यू विल गेट दिस। बाद में आप इसको सॉल्व करोगे, साइन एक्स के साथ साइन कट जाएगा, 2 स्टेप्स का आंसर है, सिंपल सा सम सॉल्व हो जाएगा। सो द बेसिक थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू लर्न द formulas. Clear everyone? So this is much for today. Practice these problems and the related sums you can find in your book. Every book that you want to choose, उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम होगी. You just solve the problems with the help of this video. Have a nice day. Take care.